नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि INC कॉलेज यानी कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कॉलेज जो एफिलेटेड होते हैं और स्टेट नर्सिंग से जो कॉलेज एफिलेटेड होते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, INC कॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, INC का क्या महत्व है, उसके बाद INC का इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएशन होना क्यों ज़रूरी है जब आप किसी दूसरे स्टेट से GNM या ANM या BSc नर्सिंग का कोर्स करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम आज INC के ऊपर बात करेंगे, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ऊपर बात करेंगे कि INC का जो रोल है वो कितना ज़रूरी है जब आप नर्सिंग का कोर्स करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरी आ रहे थे स्टूडेंट्स का, खास करके मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 19 बैच यानी कि 19-22 का ऑलरेडी मार्कशीट जो है देने की बात हो चुकी है काउंसिल के द्वारा। एक मंथ में वहाँ मार्कशीट मिल जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो 19 वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे पास मैसेज किए थे कि क्या करें सर, हम बिहार में अपना ट्रांसफ़र जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा MP से, क्या वो हम ट्रांसफ़र बिहार में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने सोचा इस बारे में कि आप लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहिए। और फ़िलहाल जो नियम है बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का, जो अभी के नियम है हम उस पर बात करेंगे। हमारी तरफ से एक शब्द जो है उसमें जोड़ करके आपको नहीं बताया जाएगा। जो नियम BNRC का बनाया हुआ है, जिस नियम के तहत रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र किया जाता है, वो नियम हम आपको बताते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि क्या आप सही हैं या गलत हैं। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन छोटा हो सकता है, उसको गुस्सा आ सकता है, लेकिन आपके पास हम ऑप्शन भी देंगे कि अगर आपका जो कॉलेज है, चाहे वो MP में हो या कर्नाटका में हो या झारखंड में हो या फिर UP में हो, बिहार छोड़ करके अदर स्टेट कहीं से भी अगर आप नर्सिंग किया है और उसका INC नहीं है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उसका एफिलिएशन नहीं है, तो उस स्थिति में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, हम वो जो है आपको इस वीडियो में बताते हैं। बाकी उससे पहले आप एक बार INC को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो INC को हम एक बार आपको पहले समझा देते हैं। देखिए, INC और स्टेट काउंसिल, ठीक है, स्टेट काउंसिल INC जो है प्रत्येक साल जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे वो ANM हो या GNM हो या BSc नर्सिंग हो, ठीक है, मतलब जिसमें कि आपको RN और RM का सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट मिलता है, उस कॉलेज को INC से अप्रूवल लेना पड़ता है हर एक साल, पर ईयर। ठीक है, दूसरा एक स्टेट काउंसिल होता है। आप समझिए कि INC का ही एक ब्रांच जो है हर एक स्टेट में होता है। ठीक है, और स्टेट काउंसिल का अपने नॉर्म्स होते हैं, किस आधार पे कॉलेज को अप्रूवल देना है, कितने सीटों के लिए देना है, वो स्टेट तय करती है, जबकि INC के जो नियम है वो INC तय करती है। इसीलिए INC भी अप्रूवल देती है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी अप्रूवल देती है। आप किसी भी कॉलेज को जब देखिएगा तो देखिएगा उसमें, अगर बिहार का कॉलेज देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा एफिलिएटेड टू BNRC, ठीक है, और INC से रहेगा तो एफिलिएटेड टू INC। अगर आप MP में हैं तो देखेंगे होंगे एफिलिएटेड टू MP-NRC एंड INC। अगर दोनों से एफिलिएशन रहेगा तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, दो तरह से आपको एफिलिएशन लेना होता है कॉलेजों को। ठीक है, तो बेस्ट कॉलेज कौन से होते हैं, जो INC से अप्रूवल लिए होते हैं। अगर आपके पास INC का एफिलिएशन है, दैट मीन्स कि आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का भी एफिलिएशन है। ठीक है, और एक जो अप्रूवल होता है वो सिर्फ स्टेट नर्सिंग से होता है। जैसे कि बिहार में आज के डेट में अगर जो देखा जाए तो लगभग 150+ कॉलेज खुल गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से मुश्किल से 5% कॉलेज के पास भी INC नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ खोले हुए हैं, बिहार में खोले हुए हैं, मदर स्टेट है, इसीलिए इसको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मदर स्टेट यानी कि जो बिहार वाले कॉलेज हैं, बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो उसे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर बिहार के छात्र हैं, अगर वो MP में पढ़ रहे हैं, INC से अप्रूवल नहीं है, तो उसको
आईएनसी ये आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है वो भी हम आपको पूरा डिटेल्स दिखाएंगे कि क्या ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन कराते समय, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। हम आपको आईएनसी का अप्रूवल लेटर भी दिखाएंगे जो कि कॉलेज को दिया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का आईएनसी एफिलिएशन दिया जाता है हर एक कॉलेज को इंडिविजुअल, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और बाकी जो लिस्ट होते हैं जो कि आईएनसी के वेबसाइट पे जा कर के आप प्रत्येक साल का लिस्ट देख सकते हैं कि आईएनसी ने किन किन कॉलेज को जो है मान्यता दिया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आप देख लीजिए। सबसे पहले ये जयपुर का न्यूज़ है, यानी राजस्थान का न्यूज़ है, 16/10/2023 का। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि आपके मन में जो भी डाउट्स आईएनसी से रिलेटेड होंगे हम उस पर बात करें। अगर कुछ छूट जाए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हेडिंग है। 89 कॉलेज को आईएनसी की मान्यता नहीं है, इनमें हज़ारों छात्रों का एडमिशन हुआ है पर राजस्थान के बाहर नहीं मिलेगी नौकरी। आप रिलेट करिए कि मान्यता नहीं है तो राजस्थान के बाहर नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो 89 कॉलेज आप देख रहे हैं ये राजस्थान में मौजूद है। आईएनसी की सूची में 97 कॉलेज ही विड्रॉ किए, कॉलेज का नाम भी इसमें शामिल, सभी सूची ऑनलाइन डाली गई। टोटल कॉलेज में से मात्र 97 कॉलेज को ही आईएनसी की मान्यता मिली हुई है और 89 कॉलेज जो है बिना मान्यता के हैं, लेकिन वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएशन है, इसीलिए उसमें छात्रों का एडमिशन हुआ है। तो उसको राजस्थान में नौकरी तो मिलेगा लेकिन राजस्थान से बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात हम क्लियर कर देते हैं आपको कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसी में ही आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आएगी सिर्फ उसी में आप एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी भी वैकेंसी आएगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ स्टेट काउंसिल जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज आएगी उसमें आपको, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और स्टेट गवर्नमेंट क्या मांगती है, तो अगर आप बिहार का वैकेंसी भर रहे हैं या यूपी का वैकेंसी भर रहे हैं तो यूपी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, बिहार का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और रजिस्ट्रेशन तभी होगी जब आईएनसी की मान्यता आपके पास होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि रेलवे, आपका एम्स, उसके बाद जितने भी सेंट्रल मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं जो रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है, जैसे कि आप यूपी की बात करें तो SGPI है आपका, और कितने हैं, सेफई वाला मेडिकल कॉलेज है। अभी जितना नर्सिंग ऑफिसर का जो आया था उसमें जो है एनी नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहीं से भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, चाहे वो स्टेट से हो या आईएनसी से, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसी को भरते हैं तो उस समय आपसे मांगा जाता है कि आपको उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए आप। जैसे कि हम बिहार की बात करेंगे, ठीक है, तो बिहार के गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आएगा, जैसे BDSC के द्वारा जो बिहार सरकार अपना वैकेंसी देती है, तो BDSC में एक कॉलम डाला जाएगा कि बिहार से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि यह जो वैकेंसी है ये बिहार सरकार की है, केंद्र सरकार की नहीं है, इसीलिए बिहार का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन यही अगर पटना एम्स से अगर जो वैकेंसी आएगा या फिर ESIC से आएगा, ठीक है, या PGI से आएगा, तो उस समय आपसे बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेगा। उसमें लिखा हुआ रहता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त, एनी स्टेट नर्सिंग से। आप MP से भी रजिस्ट्रेशन लाए हैं तो वो भर सकते हैं। सिर्फ बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, उसके वैकेंसी में आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ है, देखिए क्यों दिक्कत होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये वाइस प्रेसिडेंट हैं आईएनसी के। देखिए यहाँ पे राज्य सरकार खुद आवेदन कर चुकी है, विधि सलाहकार भी इस बारे में लिख चुके हैं कि आईएनसी की मान्यता होनी चाहिए। स्टूडेंट को भविष्य में देश विदेश में नौकरी मिल सके, इसके लिए कॉलेज के पास आईएनसी की मान्यता होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप राजस्थान से बाहर निकलते हैं तो आपको आईएनसी होना आवश्यक है। अगर आप किसी स्टेट नर्सिंग में जाते हैं तब अगर आप केंद्र सरकार की वैकेंसी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको आवश्यकता ज़्यादा नहीं चाहिए। समझ गए, तो यही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए क्या लिखा हुआ है। एक और बच्चों को भविष्य को देखते हुए RHS ने स्वयं के नर्सिंग कॉलेज और राज्य सरकार ने राजमेश से संचालित नर्सिंग कॉलेज के आईएनसी में आवेदन की मान्यता ली। उधर निजी कॉलेजों ने भी आवेदन किया, लेकिन उनसे कुछ को ही आईएनसी की मान्यता मिली। कुछ को ही मिली क्योंकि आईएनसी के अपने नॉर्म्स होते हैं। अगर कोई कॉलेज आईएनसी के नियम को फॉलो करता है तो उसे आईएनसी की अप्रूवल मिल जाती है। ठीक है, कैसा होता है अप्रूवल हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आईएनसी का अप्रूवल लेटर। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन आप इसको सही मानिए। देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली, सर्टिफिकेट नंबर, रेजोल्यूशन नंबर, आप यहाँ देखिए
किस आईपीसी धारा की तरफ, आईपीसी सॉरी जो सेक्शन होते हैं गवर्नमेंट का कमेटी का बनाया हुआ सेक्शन के आधार पे कॉलेज को अप्रूवल दिया जाता है। ठीक है, देखिए एडमिशन टू एन अप्रूव एग्जामिनेशन फॉर द सेड कोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी एडमिटेड एज द स्पेसिफिक बिलो। ये 2012 का लेटर है। देखिए इस प्रकार से रहेगा आपको। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल सिरडौल नामकुम रांची, ये झारखंड का है। नेम ऑफ कोर्स यानी कि किस कोर्स के लिए उस कॉलेज को मान्यता मिला है, तो जीएनएम के लिए मिला है। और नंबर ऑफ सीट कितना है, 50 है। एमपी में इस बार बहुत ज़्यादा कंप्लेंट किस बात के लिए आया था कि उसके पास 50 सीट की मान्यता है और उन्होंने 60 सीट पे एडमिशन ले लिया। अब बाकी के 10 स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, तो उसको पैसे तो ले लेते हैं, लास्ट में क्या होता है उनको बोलता है कि हम आपका अगला सेशन में एडमिशन कर देंगे। तो ये जो है किसी प्रकार का फ्रॉड है। ठीक है, इसीलिए किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आईएनसी देख लीजिए और उनके पास कितने सीटों पे एडमिशन लेने की परमिशन है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, दिस इज़ वैलिड फॉर 11-12 एकेडमिक ईयर एंटिल नेक्स्ट इंस्पेक्शन, यानी कि इसको जो मान्यता मिली है वो 11 और 12 सेशन के लिए मिला है। फिर अगर ये 12 और 13 के लिए चाहिए तो इसके कॉलेज का फिर से इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, तब जाकर के इसको 12-13 का एक लेटर, इसी प्रकार का लेटर जो है हमको मिलेगा। प्रत्येक साल इंस्पेक्शन होते हैं, प्रत्येक साल जो है अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, समझ गए ये जो लेटर है। तो अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है तो आपके कॉलेज के पास भी इस प्रकार का लेटर होगा आईएनसी का। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी आईएनसी का और ये प्रेसिडेंट का साइन है। तो ये होता है कॉलेज अप्रूवल आईएनसी के द्वारा। और दूसरा एक स्टेट नर्सिंग होते हैं। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का काम क्या होता है, उसका काम भी सेम ही है। अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने स्टेट में जितने नर्सिंग स्कूल हैं उसका इंस्पेक्शन कर लिए और इंस्पेक्शन करने के बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिल एक लिस्ट जारी करती है अपने प्रदेश में, अपने स्टेट में कितने नर्सिंग कॉलेज हैं जो जिन्होंने आईएनसी से मान्यता ले रखा है और जिन्होंने स्टेट नर्सिंग से मान्यता ले रखा है। ठीक है, उन्होंने अगर आईएनसी से मान्यता नहीं लिया है और वो स्टेट नर्सिंग से मान्यता लिया है तो उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मिलेगा लेकिन उनको स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मिलेगा। वो जो है दूसरे स्टेट में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, उसको बहुत मुश्किल आता है। हम शुरू से जब से हमने चैनल बनाया है अपना वीटू नर्सिंग, जब से हमने बनाया है, जब से हमने अपना ग्रुप क्रिएट किया है, तब से हम अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईएनसी देखिए और डायरेक्ट अपने कॉलेज, जो भी कॉलेज आप देखने गए हैं, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट पहुँचिए। जो लोग हैं, ठीक है, ये जो बीच वाले लोग हैं जिसे आप एजेंट कहते हैं, ये जो है सबसे बड़ा जो एक फ्रॉड है ना, ये इनके द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट तो मासूम होते हैं, डराया जाता है लोगों को, भाई बिहार में आपको 6 लाख 7 लाख रुपया लगेगा, हम आपको 1.5 लाख 2 लाख में करवा दे रहे हैं। अब बच्चे 6 लाख जहाँ 1.5 लाख, हाँ चलिए कम में हो रहा है तो करवा लेते हैं। 1.5 लाख में आईएनसी कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन एजेंट जो है झूठ बोल करके, ठीक है, झूठ बोल करके एडमिशन वहाँ पे दे देता है। क्या कर सकते हैं, आप फंस गए आप। अगर और एक दूसरी बात की, वो लोग बरगलाते रहते हैं। एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का हो जाता है, उसके बाद भी स्टूडेंट को होप देते रहेगा, उम्मीद देते रहेगा कि मान्यता आ जाएगा। भाई जब सेशन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट सेशन आ गया, तो आपको कहाँ से एफिलिएशन मिल जाएगा पहले वाले सेशन का, आप खुद से सोचिए ना। तो बड़ी समस्या यही है। आईएनसी के नियम के तहत हर एक सेशन का अक्टूबर जो है लास्ट डेट होता है, 31 अक्टूबर किसी भी सेशन का एडमिशन लास्ट करने का, और अपना जो लिस्ट है वो भी लमसम जारी करता है वो। तो आपको देखना चाहिए, जो भी नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या अपने परिवार में अगर आपको किसी को एडमिशन करवाना है तो आईएनसी बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। जहाँ सस्ते से सस्ते आपको नर्सिंग का कोर्स हो रहा है तो कर लीजिए, लेकिन आईएनसी होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, आईएनसी नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी ट्रांसफ़र कराने में। ट्रांसफ़र कराने में क्या दिक्कत होगी, चलिए हम आपको अब बीआरसी के साइट पे ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका अभी का डेटा है। ठीक है, देखिए बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना, इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर स्टेट टू बिहार नर्सिंग काउंसिल, मतलब बाहरी राज्य से बिहार में आने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको ये चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको एमपी के हैं या यूपी के हैं या अदर स्टेट कहीं से भी हैं, आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप बिहार में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तब ये फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट प्रोसेस करना है। हालांकि हम रजिस्ट्रेशन कैसे ट्रांसफ़र करना है ये इसका एक अलग वीडियो बना देंगे। जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा ना तो हम इस पर एक स्पेशल वीडियो जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, है ना, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम आईएनसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर में डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देख लीजिए आप कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है आपको
अपने रजिस्ट्रेशन में देने हैं। देख लीजिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट, नर्सिंग एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, कोर्स कंप्लीशन, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अब आप यहाँ पे फोकस करिए आई नंबर पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है तो बड़ी हम आपको पढ़ते हैं। कॉपी ऑफ रिकॉग्निशन रिसीव्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फर्स्ट एकेडमिक सेशन। यहीं पे सारा बात जो है छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है देखिए क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर दें। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फर्स्ट एकेडमिक सेशन। फर्स्ट एकेडमिक सेशन क्या कहलाता है पहले वो आप समझ लीजिए, आपके मन में आ रहा होगा। तो फर्स्ट एकेडमिक सेशन मान लेते हैं आपको सीधा सीधा 20 से 23 में आपने एडमिशन जीएनएम में लिया है। ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल 20 और 23, यानी कि 20 जो आपका होगा ये आपका फर्स्ट ईयर होगा। फर्स्ट ईयर में आपका इंस्टीट्यूट का रिकॉग्निशन होना चाहिए आईएनसी से। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर। हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे, जो नियम है, जो ये सर्टिफिकेट सारे क्रॉस चेक होते हैं काउंसिल में। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा तो आपका होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस सेशन में आपका जो पहला सेशन है फर्स्ट एकेडमिक ईयर है, उस एकेडमिक ईयर का आपको एफिलिएशन लिस्ट जो है, आईएनसी लिस्ट जो है चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत समझ गए। अब आगे बीएनआरसी अगर कोई नियम बदलती है या आईएनसी की तरफ से कोई नियम आता है इसमें, तो हम वो आपको अपडेट तो देते रहते हैं अपने ग्रुप में। लेकिन फ़िलहाल जो नियम है वो ये नियम है कि आपका फर्स्ट एकेडमिक सेशन में होना चाहिए। बहुत लोग अब बोलता है कि नहीं सर 3 साल का अगर जो कोर्स है तो तीनों साल में किसी भी साल में अगर जो होगा तो हो जाएगा। तो ऐसा तो इसमें लिखा हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमने आपको बताया कि फर्स्ट एकेडमिक ईयर का सेशन यहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि कुछ कॉलेज वाले बोलते हैं कि कर्नाटका में 2018 या 2017 में कोई जजमेंट आया था कर्नाटका हाई कोर्ट का कि आईएनसी की आवश्यकता नहीं है। वही कट पीस जो है दिखा दिखा करके बेवकूफ़ बना करके स्टूडेंट का एडमिशन लिया है वो लोग कि आईएनसी की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो मैटर कब का है, 2017-2018 का। और अभी आप 2024 में जाइए पटना बीएनआरसी में, तो हमसे पूछिए कि ज़रूरत नहीं है क्या। अगर आपको लगता है अगर आईएनसी ज़रूरत नहीं होता तो ये लिखने की आवश्यकता थी क्या, फर्स्ट ईयर सेशन चाहिए हमको, एकेडमिक सेशन में चाहिए रिकॉग्निशन, आवश्यकता नहीं था लिखने का जब फाइनल हो ही गया था जजमेंट। तो वो जजमेंट जो है किस लिए दिया था, किसके लिए दिया था, वो उस समय का मैटर है। अब उस आधार पे आप झूठ बोल करके एडमिशन ले रहे हैं तो ये तो गलती है ना। तो ऐसा जो है कॉलेज वाले भी ना करें और एजेंट भी ना करें, और स्टूडेंट खुद से सब कुछ देख करके एडमिशन लें। 2017 और 2018 का जो जजमेंट कर्नाटका में आया था उसके आधार पे आप नहीं इन्फ्लुएंस होना है आपको। ठीक है, दूसरा कि अब आपके पास ऑप्शन क्या है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आपने विदाउट आईएनसी ले लिया है एडमिशन, तो अब आपके पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं। तो सबसे पहला विकल्प तो हम देते हैं, अगर आपके पास एज कम है, ठीक है, अगर आप अंडर 30 हैं, तब तो आपके पास है कि आप पोस्ट बीएससी कर लीजिए आपके स्टेट से। ठीक है, आपके स्टेट से पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, तो आपका जीएनएम जो है वैलिड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो जॉब होगी वो पोस्ट बीएससी के आधार पे होगा, जीएनएम जो है फिर आपको एडिशनल हो जाएगा, बेस जिसको आप बेसिक एजुकेशन कहते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन, जिसका कि उम्र ज़्यादा हो गया है, 30+ हो गया है, तो उनके लिए क्या है कि आप या तो जिस स्टेट से आप नर्सिंग करके आए हैं वहाँ पे आप एक बार प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसी कोई वैकेंसी है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने आपको बताया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आती है जिसमें कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं लिखते हैं। जैसे रेलवे का हो गया, रेलवे में जीएनएम वाले को अलाउ तो करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं से भी करके आए उसको अलाउ करते हैं। एम्स हो गया, एम्स में हालांकि जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस ले करके एम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो है आपके पास बचता है। और आपको एक और बात बता दें, यहाँ पे बिहार में जो नर्सिंग का लास्ट एज है ना वो 40 है। ओबीसी अगर जो आप हैं तो आपको 42 ईयर्स का मिलेगा। ये जो है जनरल का है 40 ईयर्स, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 42 ईयर्स का मौका मिलता है, 42 ईयर्स तक।
इफ़ आई एम करेक्टेड, आई थिंक यही है एज, ठीक है, या इसमें 1 साल 2 साल का आगे पीछे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 40 और 42 के आसपास ही हमको लगता है होगा। तो मेहनत करिए और मेहनत करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी लेने का प्रयास करिए, तो शायद आपको जो है ज़्यादा मौका मिल पाए किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और एलिजिबल होने के लिए जितना जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है तो जल्द से जल्द एलिजिबल होने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो आपको करना है, ठीक है। ये फ़ोटो लगाने का मेरा मकसद था कि हम बीएनआरसी में जो है एक आरटीआई लगाने वाले हैं कि सच में आईएनसी की आवश्यकता होती है या नहीं, ठीक है। जो हमने अभी तक आपको बताया ये नियम अनुसार है, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये नियम अनुसार है, लेकिन नियम को ताक पे रख करके क्या क्या चीज़ें होती है बिहार में वो आपको अच्छे से पता है, लेकिन उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपके ऊपर है, ठीक है। बीएनआरसी में हम एक देना चाहते हैं, आरटीआई एक लगाएंगे हम, और आरटीआई में हम पूछेंगे कि आईएनसी की आवश्यकता है तो वो किस ईयर में होना चाहिए वो हमको बताइए, ठीक है। हम आरटीआई जो है लगाएंगे, इसके लिए जब भी हमको पटना जाने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि हमने सारा जो डाउट था आपको आईएनसी से लेकर के वो हम क्लियर कर दिए हैं आप लोगों का, ठीक है। तो आईएनसी क्यों ज़रूरी है समझ लिए, कॉलेज को क्यों ज़रूरी है वो भी समझ लिए, ट्रांसफ़र करने में क्या दिक्कत आएगी वो भी समझ लिए, ठीक है। और आईएनसी रहने से दिक्कत क्या होता है, आईएनसी रहने से दिक्कत क्या नहीं होता है कि आप ऑल इंडिया वैकेंसी को पकड़ सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया का वैकेंसी को पकड़ सकते हैं। अभी जो एम्स की वैकेंसी आती है ना, तो एम्स में एलिजिबिलिटी में देखिएगा तो बीएससी हो गया आपका, अगर आप बीएससी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अगर जीएनएम है तो आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और नीचे लिखा हुआ रहेगा एफिलिएटेड फ्रॉम आईएनसी और एनी अदर स्टेट काउंसिल, तो सेंट्रल में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जो बाकी के लोग हैं जो इस तरह के कॉलेज से हैं, एक सलाह और हम देना चाहेंगे, आप लोग जितने भी विदाउट आईएनसी वाले हैं, ठीक है, आप लोग एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाइए, ठीक है। एक ग्रुप में इकट्ठे होने के बाद सोचा जाएगा क्या करना है, उसके लिए भी अगर कोई प्रयास होता है तो हम जो है आपको गाइड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रयास के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल अभी तक में। अगर सरकार की तरफ से जो नियम बदलती है, जैसे कि अभी एनएमसी एक्ट आया है, नेशनल नर्सिंग मेडिकल काउंसिल जो बनाया है एनएनएमसी, ठीक है, नेशनल नर्सिंग मेडिकल काउंसिल, तो उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, हालांकि इसका कमेटी बन चुका है लेकिन ये अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। जिस तरह से मेडिकल एमबीबीएस के लिए बना हुआ है उसी प्रकार से नर्सिंग के लिए भी बनाया गया है। अब उसके क्या नॉर्म्स होंगे, उसके क्या नियम होंगे, वो जो है हम आपको कभी अगर इस प्रकार का जानकारी हमारे पास आता है तो हम आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल जो जानकारी दिया है हमने वो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और आपके मन में कोई डाउट रह गया है या कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें आप बताएं, ताकि हम उसका जवाब आपको दे सकें। अभी तक जो हमने आपको बताया ये ऑन रूल्स है, इसमें किसी प्रकार का कोई बात जो है एक्स्ट्रा हमने आपको नहीं बताई। जो बीएनआरसी का नियम है, जो आईएनसी का नियम है, जो स्टेट काउंसिल का नियम है, जो आईएनसी का नियम है, ठीक है, वो सारा हमने आपको इसमें बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ रहता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो मेरा बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल। देखिए यहाँ पे 100 में से मात्र 37 लोग ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, जबकि 62 लोग मेरा चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा या हमारे द्वारा जानकारी जो दी जाती है अगर आपको पसंद आती है तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके एक तोहफ़ा देने का काम करें, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे आप लोगों का, ठीक है दोस्तों। बाकी जैसे भी जानकारी हमारे पास आईएनसी से रिलेटेड या ट्रांसफ़र से रिलेटेड आता है तो हम आप तक पहुँचाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।